आप सभी का +2 इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की सेकंड जो मेथड है, दूसरी विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, प्रोडक्ट मेथड, या हम इसको बोलेंगे वैल्यू एडिट मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। ठीक है। तो उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यमी के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लगाते हैं। ठीक है। जितने भी आपके पास उत्पादक क्षेत्र है उनमें से हम गणना करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे। डेफिनेशन आपने लिख ली। फिर आपका वही स्टेप 1 पहला कदम, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, वही सेम जो आपने पिछले प्रश्न में किया, आय विधि इनकम मेथड में किया। उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। तो हम उत्पादक उद्यमों की पहचान करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें क्या होता है, हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। यानी तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। आय विधि में हम ये तीनों डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। एंड स्टेप 2 एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिट, मूल्य वृद्धि की गणना हम कैसे करेंगे। तो स्टेप 2 जो होगा, दूसरा कदम मूल्य वृद्धि की गणना। तो सबसे पहले व्हाट इज वैल्यू एडिट, मूल्य वृद्धि होती क्या है। तो व्हाट इज पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे, व्हाट इज वैल्यू एडिट, मूल्य वृद्धि क्या है। तो मूल्य वृद्धि क्या होती है, मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पाद का मूल्य माइनस गैर साधन आगत का मूल्य। ठीक है। यानी उत्पाद का मूल्य और गैर साधन आगत के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। तो उत्पाद का मूल्य क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, उत्पाद का मूल्य बराबर है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो उत्पाद का मूल्य में क्या होगा, जो आपका स्टॉक में चेंज हुआ और प्लस बिक्री, उसको हम जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। एंड फिर आपके पास है स्टॉक में परिवर्तन, व्हाट इज चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, तो स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। कितना था उसमें, कितना अंतर आया, तो स्टॉक में परिवर्तन कहलाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमने देखा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन या नॉन फैक्टर इनपुट्स, ये क्या होता है, तो मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय एक गैर साधन आगतों का प्रयोग करने से। उदाहरण के लिए 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। एक तो हमारे पास साधन आगत चाहिए जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, गैर साधन आगत मध्यवर्ती वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु है जिनका प्रयोग हम अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के रूप में करते हैं। जैसे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल हो गया, बिजली हो गया, डीजल हो गया। देखो, किसी वस्तु का प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, साधन आगत यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, और दूसरा क्या चाहिए हमें, जैसे रॉ मटेरियल है, बिजली है, डीजल है, और इन सभी को हम क्या कहेंगे, नॉन फैक्टर इनपुट या इंटरमीडिएट कंजप्शन कहेंगे। इसको मध्यवर्ती वस्तुएं इसको हम कहेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप 2 का ही एक पार्ट है। फिर आपके पास जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मूल्य वृद्धि की प्रकार, क्लासिफिकेशन हमने देखनी है जो आपके पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ वैल्यू एडिट।
मेथड में क्या होगा, पहला क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, सकल मूल्य वृद्धि, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, सिंपल सी बात है, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि तथा मध्यवर्ती वस्तु के अंतर को हम क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे या सकल मूल्य वृद्धि कहेंगे। इसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी हम इसको बोलते हैं। यानी ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस क्या होगा आपके पास, सकल मूल्य वृद्धि, उत्पाद का मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को, पहला यही पॉइंट आएगा, उत्पाद का मूल्य माइनस गैर साधन आगतें मूल्य वृद्धि कहलाएगी, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि कहलाएगी। अब बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध आपको पता है कैसा होगा, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि में से हम क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे। यानी बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, और मूल्य ह्रास का अंतर क्या कहलाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि कहलाती है। तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास, नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब शुद्ध मूल्य वृद्धि तो है, पर ये साधन लागत पर कैसे निकलेगी, ऊपर हमने शुद्ध मूल्य वृद्धि निकाल दी बाजार कीमत पर, तो अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट लगेगा। यानी हमारे पास क्या होगा, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे निकलती है, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि तथा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर क्या कहलाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि कहलाती है। और इसी में हम अगर विदेशों से सुसाधनाएं जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक है, तो स्टेप 3 आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या है, राष्ट्रीय एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाएंगे। स्टेप 3 में जो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडिट मेथड, तो वैल्यू एडिट मेथड में हमारे पास सीधा ये दिया है आपके पास, हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने स्टेप 3 किया था पिछले क्वेश्चन का, उसी तरह यहाँ भी स्टेप 3 में हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय का अनुमान बाय वैल्यू एडिट मेथड। तो पहले लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिट इन प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिट इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिट इन टर्सरी सेक्टर। यानी तीनों सेक्टर का जो सकल मूल्य वृद्धि है उसको जोड़ के क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बनेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन पॉइंट सेकंड, उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन को हमने घटा दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमने ये तीनों जोड़ के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि क्या बनेगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ग्रोस का क्या बना दिया हमने, शुद्ध मूल्य वृद्धि, एनडीपी बना दिया, बाजार कीमत पर एनडीपी, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और उसमें से हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो मार्केट प्राइस का क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या बन जाएगा वो, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। ठीक है, और इसी तरह अगर साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। आपके पास क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी आपके पास नेट नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।